रोशनी। क्या बात है? मैं क्यों गई तू? मासी के खत्म पे आई है क्या? साहब जी बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा था? काम चोरी के बड़े बहाने तुम लोगों के पास। चल निकल और दिहाड़ी काट दूंगा मैं तेरी। जी साहब जी। वो क्या नाम है मुंशी का? मौसम। मौसम। मौसम है। बाबा जी क्या बात है बाबा? खैरियत तो है? जी बेटे खैरियत है, बस पहले जरा जरा खांसी का दौरा पड़ता था, अब थोड़ा कम है लेकिन ज्यादा होता चला जा रहा है। बाबा जी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। अरे बेटा हम क्या ख्याल रखें सेहत का। मुंशी, ओ मुंशी इधर आओ। जी चौधरी साहब। जी। ओ काका तू शहरी है और ये देहाती मजदूर, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। हमदर्दी ना दिखा वरना तेरे यहाँ पे सर पे चढ़ के नाचेंगे। तो चौधरी साहब ये तो बहुत बीमार है। ऐਵੇਂ ही मकर करते रहते हैं ये लोग। इधर जितने लोग हैं ना सबसे जाके तू पूछेगा, सब यही कहेंगे कि हम बीमार हैं। फिर क्या करेगा तू? सबके साथ हमदर्दी जताएगा, सबको छुट्टी दे देगा। ओए काका इधर रहना है ना तो इधर के कानून सीख, समझा? चला आज का हिसाब किताब दे दे मुझे जरा। ये मुश्किल। आए बाबा जी देख के बाबा ये बैठे। बाबा जी अब ये दवाएं आपने रोजाना खानी है। हाँ बेटा। और काम की फिक्र मत करें, एक हफ्ते तक आराम करें, मैं संभाल लूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत सारी खुशियां दे जिन्होंने इतने अच्छे बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की। बेटा वो बहुत ही अच्छे लोग हैं कोई। बस बाबा जी दुआएं हैं। और हाँ आपको याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि दूध के साथ दवाएं खानी है और फल फ्रूट भी खाना है साथ में। हाँ बेटा ये दूध ये फल हमारे नसीब में कहाँ उतर। क्यों बाबा जी आप तो इतनी मेहनत करते हैं फिर। अरे बेटे हम मेहनत कहाँ करते हैं, हम तो
सूद की चक्की में पिसते हैं और बस। और सूद है कि नस्लों की नस्लें खा गया। हमारे खात्मे के दिन आ गए बेटे, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। सूद? कैसा सूद बाबा जी? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, अभी तुम चौधरी के भट्टे पर नए नए हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ जाएगा। ये जितनी जायदादें हैं, जागीरें हैं, ये सब सूद से बनी है बेटा। सूद से? हाँ, अपने बाप का कर्ज मैं उतार रहा हूं, और मेरा कर्ज पता नहीं कौन उतारेगा। हमारी सारी कमाई बेटा सूद ही में निकल जाती है। हमें तो पेट भर के खाना भी कभी नसीब नहीं होता। चौधरी साहब, हमारी लुगाई बहुत बीमार है, कुछ रकम मिल जाएगी सरकार? मैं उसको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा ना, कहने 30,000 रुपया लगूगा। रकम तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन कोई जमानत शमानत है कि नहीं? जमानत? जमानत मैं हूं ना सरकार, मैं हूं। नहीं, तेरे दम का कोई भरोसा नहीं। पक्की जमानत ला, कोई जमीन शमीन, कोई मकान शकान। नहीं ठीक, यो तो कुछ भी नहीं हमारे पास। हमारे तो बस 2 बेटे हैं। ठीक है मुंशी, दे दे इसको 30,000 रुपए। ठीक है जी। और उसके दोनों बेटों को लगा दे काम पर। बाकी शर्त का पता है ना? शर्त? कैसी शर्त चौधरी जी? 30,000 रुपए पे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे माहाना सूद। सूद? 10,000? कब तक जी? जब तक कर्जा चुका ना दो, तब तक तुम्हारे बेटे करेंगे काम भट्ठे पर। ठीक है जी, और कोई चारा नहीं। जो बोले मंजूर है, जो आप बोले मंजूर है, जो आप बोले मंजूर है। क्या नहीं, क्या चल रहा है प्लाजे का काम? एकदम फर्स्ट क्लास चौधरी साहब। शाबाश। चौधरी साहब, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल मुंशी। सूद हराम है। कर्जे हंसना तो ठीक है, लेकिन सूद की इजाजत मुसलमान को नहीं है। इजाजत नहीं है? वो ये सूद नहीं है, मुनाफा है, मुनाफा। सोचो, अगर ये रकम मैं इनको ना दूं, किसी कारोबार में लगाऊं, तो कितना मुनाफा हो मुझे? नहीं चौधरी जी, आप कुछ भी दलील दे दें, ये सूद ही रहेगा। और सूद हराम है, गुनाह है। ओए, क्या शय है तू? खाता भी मेरा है और मेरे खिलाफ ही बात करता है। नहीं चौधरी साहब, मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि शायद आपका अंजाम कुछ ऐसा होने वाला है। इरफान जी चौधरी साहब। सबको चारा डालना है जी। हाँ, सबका ख्याल रखना है, ठीक है? अच्छा जी। चौधरी साहब, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो ना, बच्चे बड़े उदास हैं। हैं? अभी तो पिछले हफ्ते मिलके आए हैं हम दोनों। मुल्क के सबसे अच्छे हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर क्यों उदास है? अय हाय चौधरी साहब, हॉस्टल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, हॉस्टल ही होता है, गारे नहीं।
बस मुझे नहीं पता, मैंने नहीं अब इस गांव में रहना, मुझे तो आप लाहौर में घर ले दें। कहती तो तू ठीक है, यहाँ का काम तो चलता रहेगा। भट्टे के कारोबार के साथ साथ शहर में भी कोई बिजनेस होना चाहिए। क्या ख्याल है तेरा? बस जो भी करें, मैंने अपने बच्चों के पास शहर में रहना है। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है? अगले 10 दिनों में तुझे शहर में अच्छा सा कार मिल जाएगा। बंदे के पास पैसा होना चाहिए, पैसा, समझी? पैसा है तो जो चाहे मर्जी कर लो। सच? हाँ, अब अच्छी सी चाय पिलाओ। मैं अभी बना के लाई। चल इरफान पुत्र, जी हो गया सारा काम? जी। शाबाश। ये मुश्किल नहीं। 1 करोड़ पर 30 लाख रुपए महीना? अरे नहीं चौधरी साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। 30%? देखे जी, मेरी रकम है ना, मैं चाहे जिस रेट पे दे दूं। अगर आपको वारा खाता है तो ठीक, वरना छोड़ दे। लेकिन चौधरी साहब, बैंक तो 12% पर दे रहा है। तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? आप जाएं बैंक। अरे चौधरी साहब, आप तो बुरा मान गए। देखिए, बैंक प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे फौरी रकम चाहिए। ठीक है, मैं इसी रेट पे दूंगा और आपकी फैक्ट्री रखूंगा गिरवी। जी मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, मैं अपने फाइनेंस मैनेजर को कह देता हूँ, आप जाके उससे मिल लें। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ ज्ञानी, कहाँ तक पहुंची हमारी प्लाजा की कंस्ट्रक्शन? चौधरी साहब बस चंद दिनों का काम बाकी रह गया है, फिर इंशाल्लाह हमारा प्लाजा इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार होगा। शाबाश। लेकिन चौधरी साहब जो ऊपर वाली मंजिल पे टाइलें लगानी है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। फिर पैसे? क्या करूं चौधरी साहब, मटेरियल इतना महंगा है कि क्या बताऊं आपको। चल ठीक है, मैं कर देता हूँ कुछ बंदोबस्त। ठीक है चौधरी साहब। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती चौधरी साहब, अभी आए और अभी जा रहे हैं, कभी घर भी बैठा करे आराम से। तुम तो चाहती हो कि तुम्हारी घुटने के साथ लग के बैठ जाऊं मैं, काम न करूं कोई। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? मान से तरस गए हैं आपकी सूरत को, मैं और मेरे बच्चे। ओहो, ये जो प्लाजे वाली पसूड़ी है ना, बड़ा तंग आ गया हूं मैं इससे। सारे पैसे इसी में लग गए। अभी भी चेकबुक लेने के लिए आया था। ओ, ये मुकम्मल नहीं हुआ? बस हो गया है, टाइल्स लगने बाकी हैं। ले जाऊंगा तुम सबको दिखाने के लिए। ऐसा प्लाजा बना है कि पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं। ये तो है चौधरी साहब, आप जो काम भी करते हैं ना, ऊंचा करते हैं। सारा पैसे का खेल है, पैसे का। हेलो, क्या हुआ चौधरी साहब? कुछ तो बताए ना, क्या हुआ? प्लाजा गिर गया। क्या? प्लाजा गिर गया? क्यों? क्या हुआ? अपनी बेबसी पे रोना आ रहा है? कभी उनकी बेबसी देखी थी जिन्हें जीते जी सूद की कब्रों में जिंदा दफन करके रख देते तुम? अब क्या हुआ? इतनी जल्दी रो पड़े? ये परवरदिगार का इंसाफ है चौधरी। बड़े खुदा बनते थे ना, देखिए उस खुदा की करनियां, कितनी ढील दी तुम्हें।
फिर एक ही लम्हे में रस्सी खींच ली। बांधते चले गए सूद की जंजीरों में उन्हें। अब पता चला बेबसी क्या होती है। ये मलबा नहीं चौधरी, ये तो उसी सूद का बोझ है जो तूने लोगों की रगों से उनकी मजबूरियों के एवज निचोड़ा है। या मेरे मौला, या मेरे मौला, या मेरे मौला। माफ कर दे मुझे मेरे मौला, माफ कर दे मुझे मेरे मौला, माफ कर दे मुझे मेरे मौला। भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने आप सब लोगों का सूद माफ कर दिया है। सूद माफ कर दिया? अब आप लोगों को सिर्फ असल रकम अदा करनी पड़ेगी। ये चौधरी को क्या हो गया? लो भाई, ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो भाइयों और बहनों, जानता तो मैं पहले भी था कि सूद लेना हराम है, लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे थे। हराम चीज कहीं न कहीं अजाब का सबब जरूर बनती है। मेरी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मेरी तरफ से आप सब लोग आजाद हो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। अब आप लोग जाएं अपने अपने काम पर। जाएं, बिस्मिल्लाह अपना काम करें। चलो जाओ। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जीते रहो मेरे बेटे, अल्लाह आपकी इज्जत आबरू में और इजाफा करे। जीते रहो। बाबा जी, वो मुंशी नजर नहीं आ रहा मौसम। वो तो चला गया। वो कह रहा था कि मेरा काम खत्म हो गया है। हाँ, कहा तो उसने ठीक ही है, इसका काम खत्म हो गया। कोई नेक रूह था, इसीलिए तो मुझ जैसे सूदखोर को हिदायत का रास्ता दिखाने भेजा गया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया और उस पर चलने की तौफीक दी। शुक्र है मेरे मौला, शुक्र है।